हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम विभाजकता के नियम के बाद उनसे संबंधित क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हमने बताना है कि निम्नलिखित संख्याएं 4 से या 8 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होती हैं और कौन सी संख्याएं भाग नहीं होती। तो हम एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। विभाज्यता की जांच के नियमों का द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। ये संख्याएं दे रखी है। जब सबसे पहले 572 हम 4 से विभाज्य संख्याएं यहां लिख देंगे कौन कौन सी इनमें से। जैसे 572 है, 4 का नियम ये है कि इकाई और दहाई से जो संख्या बनती है, यानी कि 72 बनती है, इसको चेक करेंगे क्या ये 4 से भाग होती है। 72 18 चौक 72 होता है, इसलिए ये 4 से भाग होती है। 72 भाग होती है, तो 572 भी इससे भाग हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या ये है, इसमें है 52, लास्ट 2 डिजिट वाले संख्या। इसमें हम क्या करेंगे, 52, 52 भी 4 से भाग होता है, 13 चौका 52, तो ये भी भाग हो जाएगी। यानी कि ए पार्ट भाग हो गया और बी पार्ट भी इसका भाग हो गया। और सी में है 55, इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो जीरो तो सबसे भाग होता है, 4 से भी होता है, तो ये भी भाग हो जाएगी। और फिर डी है, डी में है 6000, इसमें भी लास्ट में 2 जीरो है, ये भी 4 से भाग हो जाएगी। ई में दे रखे 59 है, लास्ट में 59 4 से भाग नहीं होता, तो ये भाग नहीं होगा, छोड़ दें इसको। इसमें 60 है, 15 चौका 60, 4 से भाग होता है, तो ये भी 4 से भाग हो जाएगा, 14560। इसमें 84 है, लास्ट 2 डिजिट से देखेंगे हम, तो 84 4 से डिवाइड होता है, 4 से भाग होता है, तो ये 4 से भाग हो जाएगी, 21084। ये 72 है, 72 तो पहले भी आ चुका है, 4 से भाग होता है, इसलिए ये भी 4 से भाग होगी। ये आ गई। और आई में है 2 जीरो है, लास्ट में 2 जीरो जहां होती है वो भाग होती है। अगर 1 जीरो हो, जैसे इसमें 1 जीरो है, एक हम अंक देखना है ना हमने, तो 2 अंक देखने पड़ते हैं। तो 2 अंक में 50 है, 50 4 से भाग नहीं होता, लेकिन ये हो जाएगा। आई जो है 1700, ये भाग होगा और ये नहीं होगा। तो ये थी 4 से भाग होने वाली। अब हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं 8 से विभाज्य। 8 से जो संख्या भाग होती है उनको इस कैटेगरी में हम लिख देंगे। शुरू से हम इससे लेंगे, जिस तरह से हमने अब 2 डिजिट लिए थे, इसमें 3 डिजिट लेने पड़ते हैं। 8 में 3 अंक, इकाई दहाई और सैकड़े वाला अंक से बनी संख्या यदि 8 से भाग होती है, तो फिर ये पूरी संख्या भाग हो जाती है। जैसे 8 से अगर इसको हम चेक करेंगे, 8 7 56, एक बच जाएगा, 57 में से 56 घटाएं, उतारा 2। अब 8 से इसको देखेंगे भाग नहीं होता, तो इसलिए इसको छोड़ दो, ये भाग नहीं होता। इसमें 3 डिजिट से 352 बनता है। 352 को यदि हम चेक करें, 8 से भाग होता है नहीं, 8 चौका 32, 3 बच गए, फिर हो गए 32, तो ये होता है बी पार्ट। ये 726352 ये भाग होता है। इसके बाद ये है, इसमें 500 लेंगे हम, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 500 होगी। 500 से अगर हम इसको चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे, तो 8 से 48 बच जाएंगे 2, और 0 उतारेंगे तो ये 8 से भाग नहीं होगा, इसको छोड़ दो। इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो तो भाग हो जाएंगे 8 से, तो ये डी पार्ट है इसका, ये 8 से भाग हो जाएगा। और इसके बाद है ई। ई में क्या लिखा है,
ए में आ जाएंगे, लास्ट 3 डिजिट हम लेंगे 159, 159 होगा। 159 को चेक करेंगे, 8 एकम 8 बच गए 7 और तारा 9, तो 79 हो गया। 8 से भाग नहीं होता, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। 14,560 में आखिरी 3 अंक लेंगे तो 560 हो गया। 560 8 से भाग होता है, 8 7 56 और 0, तो ये 14,560। इसके बाद है ये 084, 84 है। ये 8 से भाग होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? 12 से कितना होता है? 12 से 84 होता है ना, लेकिन हमने 8 का चेक करना है, तो 12 8 तो 96 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। 8 से भाग 84 नहीं होता। ये है 072, यानी कि 72 माना जाएगा। 72 भी 8 निम 72 होता है, तो ये 8 से भाग हुआ है। एच को हम यहां लिखेंगे, ये 8 से भाग होती है। इसके बाद है 1700। 1700 में अगर 3 अंक लेंगे तो 700। 700 को देखेंगे, 8 8 8 64, बच गए 6, अगर 0 उतारेंगे तो 60 हो गया। ये 8 से भाग नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद है 2150 में आखिरी 3 अंक लेंगे, 150 होगा। 8 से चेक करेंगे, 8 एकम 8 बच जाएंगे 7, फिर 0 उतारी 70, नहीं होगा 8 से भाग, इसको छोड़ दो। तो ये हैं 4 संख्याएं जो 8 से भाग होती हैं, और ये है जो 4 से भाग होती है। तो इस प्रकार से हमने 8 और 4 दोनों के नियम आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। हमने बताना कौन सी संख्या 6 से भाग होती है। तो इसके लिए 6 से भाग होने में 6 से विभाज्य जो संख्या है वो हम यहां लिख देंगे। इसके लिए हमने ये नियम यूज करना है। इसका देखो, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाग हो जाएंगी ना, वो 6 से हो। अब यहां देखिए, ये है पहली संख्या, ये इसका इकाई का अंक 4 है, तो 2 से तो हो जाएगी ये, क्योंकि इकाई के अंक में यदि ये हो तो वो 2 से भाग हो जाती है। अब 3 से और चेक करें इसको। 3 का नियम ये है कि इन सब का अंकों का योग करेंगे हम। 4 और 4 8, और 1 9 और 7 16, 16 और 11 27 हो गए। तो 27 3 से भाग होता है, ये 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, तो ये 6 से भाग हो जाएगा। इसका हम लिख देंगे ए, यानी कि 297144, ये भाग होती है। इसके बाद इसको चेक करें, 8 है, 8 से हमें पता लग गया कि ये 2 से तो भाग होती है, और 3 के लिए हम इनका योग करेंगे। 8 और 5 13, और 2 15 और 1 16, 3 से भाग नहीं होती। जब 3 से भाग नहीं होती, 2 से होती है, तो ये 6 से भाग नहीं होगी। यानी कि इन दोनों से अगर भाग हो जाए तब 6 से होगी। इन दोनों में से किसी एक से भी भाग नहीं होगी तो वो 6 से भाग नहीं होगी, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। 5 है, ये 2 से भाग नहीं होता, तो इसलिए हमने इसको 3 से चेक करने की आवश्यकता नहीं, ये 6 से भाग नहीं होगी। ये भी 2 से भाग नहीं होता, 3 है लास्ट में। जब 2 से भाग नहीं होता तो ये 6 से भाग नहीं होगा। ये 2 से होता है। अब 3 के लिए इसका योग करें, 2 और 5 7 और 3 10 और 1 11 और 9 20, 20 3 से भाग नहीं होगा, इसलिए ये 6 से भी नहीं होगा, छोड़ दें इसको। 0 है, 0 2 से भाग हो जाएगा, क्योंकि ये 0 इसमें लिखी हुई है, तो 0 2 से भाग हो जाएगा। 3 के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 7 12 और 8 20 और 7 27, तो 3 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, तो ये हो जाएगा 6 से। ये लिख दिया, ये आ जाएगा। इसके बाद ये है, इसके लास्ट में 4 है, तो 2 से तो भाग हो जाएगा। 3 के लिए हम फिर चेक करें, 4 और 8 12 और 1 13, 13 और 9 22,
22 और 8 30, 30 3 से हो जाएगा, ये 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, तो ये 6 से हो जाएगी। ये लिख दिया हमने। इसके बाद ये है, ये 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है, तो जब 2 से भाग नहीं होगा तो ये 6 से भाग नहीं हो सकता, छोड़ दिया। इसमें 0 है, 2 से भाग हो जाएगा। 3 के लिए हम चेक करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 9 21, तो ये 3 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, तो ये हो जाएगा 6 से। ये लिख दिया। लास्ट ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक 2 है, तो 2 से तो भाग हो जाएगा। 3 के लिए 2 और 5 7 और 8 15, 15 और 7 22 और 1 23, 23 3 से भाग नहीं होगा, तो ये 6 से भाग नहीं होगा। ये थी 6 से भाग होने वाली संख्या। ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें हमने बताना है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब 11 का नियम ये है, जैसे हम ये फर्स्ट नंबर लेते हैं, 5445 है। 5445 में जो इकाई का अंक है ना, ये लेंगे, ढाई का छोड़ देंगे, ये लेंगे, ये छोड़ देंगे, इन दोनों का योग लेंगे। 5 और 4 कितना हो गया, 9। जो छोड़े है, ये छोड़ा है, ये छोड़ा है, इसका भी योग लेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। अगर ये 0 आ जाए तो 11 से भाग होती है। अगर ये कोई 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का गुणज आ जाए, यानी कि ऐसी संख्या आ जाए यहाँ जो 11 से भाग होती है, तो भी ये 11 से भाग होगी। तो इसका मतलब ये 11 से विभाज्य संख्याएं, ये आ गई ए 5 4 4 5। ये हो गया 5445, 11 से भाग होती है। सेकंड ये है, इसमें भी हम ऐसे लेंगे, इकाई वाला अंक लिया, ढाई का छोड़ दिया, ये सैकड़े वाला लिया, ये छोड़ दिया, ये लिया, तो 4 8 और 1, 4 8 12 और 1 13 योग हो गया। जो छोड़े हैं 2 और 0, इनका 2 हो गया, इसको घटाएंगे तो ये 11 आ गया। घटाने के बाद अगर ये 11 से भाग होता है, जैसे ये 11 से भाग होता है, तो ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ये संख्या भी 11 से भाग होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगली संख्या को चेक करेंगे। अगली संख्या ये है, इकाई का अंक 5, ये छोड़ दिया, ये सैकड़े का लिया 9, ये छोड़ दिया, ये लिया, ये छोड़ दिया, ये लिया। अब इनका योग करेंगे, 5 और 9 14 और 3 17 और 7 24 आया ये। और जो छोड़ दिए 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 इसमें से हम घटाएंगे तो ये कितना बचा, 9 बचा। 9 तो 11 से भाग नहीं होता, तो ये भी नहीं होगी, इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट नंबर ये हमारा, इसमें 8 और 3 11 और 6 17 और ये 0 है, तो इनका योग आया 17। और जो हम छोड़ रहे थे 0 9 और 1 10 और 7 17, ये आया, ये 0 आ गया। 0 आ गया तो 11 से भाग होता है, तो इसका मतलब हम ये नंबर यहाँ लिख देंगे। ये लिख दिया कि ये भी 11 से भाग होती है संख्या। अब ये आ गई, इसमें हम क्या करेंगे, इकाई का लिया, ये छोड़ दिया, ये लेंगे, ये छोड़ दिया, ये लेंगे, ये छोड़ दिया, ये लेंगे, ये छोड़ दिया, तो 1 आया इसका जवाब। जो छोड़ दिए 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 है, इसका भी 1 घटाएंगे तो 0 आया। तो इसका मतलब ये भी 11 से भाग होती है, ई। ये ले। अब लास्ट ये है, इसमें हम देंगे 3, 5 को छोड़ देंगे, 3 और 1 4, इसको छोड़ देंगे, ये 0, तो कितना है 4। जो छोड़े हैं 5 और 1 6 और 9 15, इसमें से इसको घटाएंगे तो 11 आ गया। तो इसका मतलब ये भी भाग होती है, एफ।
इस प्रकार से हमने बता दिया कि 11 का नियम यही है कि एक अंक लेना है, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा लिया, चौथा छोड़ दिया, पांचवा लिया, छठा छोड़ दिया। इस प्रकार से उनका योग करेंगे हम और इकाई की तरफ से स्टार्ट करेंगे। फिर वो जो नंबर छोड़ दिया उनका योग करेंगे, फिर इनको उसमें से घटा के देखेंगे। घटाने के बाद यदि शून्य आता है या ऐसा नंबर आता है जो 11 का गुणज है, जिसको 11 भाग कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 11 से भाग होगी। तो ये संख्या इस क्वेश्चन में 11 से भाग होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। अब सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखना है। ऐसा लिखना है जिससे ये फिर 3 से भाग हो जाए। 3 का नियम ये है कि इनके अंकों का योग करके देखेंगे हम। 4 और 2 6 और 7 13, 13 और 6 19, क्योंकि योग 19 आया है। 19 तो 3 से भाग नहीं होगा। अगर इसमें 1 जोड़ें तो 20 हो जाएगा, वो भी 3 से भाग नहीं होगा। अगर इसमें 2 जोड़ें तो 21 हो जाएगा और 21 3 से भाग होता है। इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए? छोटा अंक आना चाहिए 2। बड़े के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने ये पता है कि सबसे छोटा अंक तो 0 होता है और इससे बड़ा जो है 9 होता है। सबसे छोटा अंक 0, सबसे बड़ा अंक 9। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से कोई भी अंक हम ले सकते हैं, जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 0, ये है अंक सारे। इन अंकों में हमने पता लग गया, इन अंकों में यहाँ तो 2 भरे, तो इसका मतलब ये तो हम भर नहीं सकते क्योंकि उससे भाग नहीं होगा। ये भरने से भी भाग नहीं होगा, तो ये भरा हमने, तो ये है छोटा अंक। बड़ा अंक में क्योंकि इनका योग कितना है? 4 2 6 7 13 और 6 19 है। 19 में भी सबसे बड़ा अंक ये है। अगर ये जोड़ दे हम तो ये 28 होगा। 28 तो भाग नहीं होगा 3 से, तो इसका मतलब हम 9 नहीं जोड़ सकते। इसमें क्या जोड़ें? 8 जोड़ें तो ये भाग हो जाएगा। तो ये है 8, ये आना चाहिए बड़ा अंक। ठीक है, और उसमें उधर भी ऐसा ही करना हमने। 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24। अब 24 में अगर 0 जोड़ दें तो 24 ही रहेगा और ये 3 से भाग होता है, तो इसका मतलब सबसे छोटा अंक तो हो गया 0। जीरो जोड़ने से ये 3 से भाग हो जाएगा। अब बड़े अंक के लिए बड़ा सबसे अंक होता है 9। अगर इसमें 9 जोड़ दूं मैं तो ये हो जाएगा 33, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अंक होया 9। बस यही हमने इसमें बताने थे, क्या सबसे छोटा अंक क्या जोड़ा जाए और सबसे बड़ा अंक क्या जोड़ा जाए जिससे ये संख्या 9 3 से विभाज्य हो। तो ये इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि खाली जगह पे क्या भरना है। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए। ऐसा अंक लिखना था कि संख्या 11 से विभाज्य हो, 11 से भाग हो जाए। अब 11 का नियम क्या है? 11 का नियम ये है, हम यहां से स्टार्ट करते इकाई के अंक से। 9, एक छोड़ दिया, फिर ये 3, फिर ये छोड़ देंगे, ये 2, फिर ये छोड़ देंगे, इनका योग करेंगे। 9 और 3 12 और 2 14। अब जो छोड़े हैं वो उनका योग लेना हमने। जैसे 8 था, 8 के बाद ये लेना था, इसका हमें पता नहीं, और इसके बाद ये छोड़ के ये लेना। 9 और 8 17, एक अंक रह गया। यहाँ हमने क्या भरना है? और फिर इस अंक का योग में से इस अंक का योग घटाएंगे तो वो पता लगे हमने कितना। अब जिस तरह से, क्योंकि ये संख्या 11 से भाग होनी चाहिए, 17 में हमने जोड़ना है। क्या जोड़े?
कि ये 11 से भाग हो गया। अब जिस तरह से 14 घटाना है, 17 में से 14 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 तो ये 11 से भाग नहीं होगा। हमने यहाँ ऐसी संख्या इसमें जोड़नी है जो जोड़ने के बाद और उसमें से 14 घटाएं तो जो संख्या बचे वो 11 से भाग हो। तो यहाँ अगर मैं 8 लिखता हूँ, 17 और 8 कितना हो गया? 25। 25 में से अगर 14 को घटाएंगे तो कितना? 25 में से अगर 14 घटाएंगे तो इतना बचेगा, ये 11 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ कितना अंक आना चाहिए? 8 आना चाहिए यहाँ ऐसे। अब इनका योग करके देखो, 8 और 8 16, 16 और 9 25 हो गए, और इनका योग था 14। 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 बच गया। तो इस प्रकार से हमें पता लग गया कि अगर इस खाली जगह पे रिक्त स्थान पे 8 भरा जाए तो ये 11 से भाग हो जाती है। तो अब हम इस संख्या को लिख सकते हैं। तो अंक क्या आया? 8। ये इसके नीचे डैश भी लगा दो, पता लग जाए हमने ये फिलअप किया है। इस प्रकार से ये देखो, इसमें भी इकाई की तरफ चलेंगे। 4 इसको छोड़ दो, 4 8 इसको छोड़ दो, ये पता नहीं हमें कितना है, और ये छोड़ जाएंगे तो 4 और 4 8, और ये पता नहीं 8 प्लस में कुछ यहाँ आना है, और दूसरा कह लेंगे 8 और 9 17 और 8 25, ये 25 हो जाएगा। और फिर इसमें से इसको घटाएंगे। अब 25 में से 8 में क्या जोड़े वो घटाने के बाद यहाँ 11 का गुणज बचे। जिस तरह से हमें पता है 25 में से यदि हम, यहाँ भी हमने इस सवाल में 25 में से घटा था, अगर 14 घटाते हैं तो 11 बचता है, यहाँ 11 बच जाएगा। अगर यहाँ मैं ले लूँ 6, 8 6 14 हो जाएगा। 25 में जब 14 घटाएंगे तो ये बच जाएगा और ये भाग हो जाएगा 11 से। तो हमने क्या भरना चाहिए? 6 भरना चाहिए यहाँ। अब इसका योग करके देखो, 4 ये छोड़ दिया, 4 8 ये छोड़ दिया, और 14 14 हो गया, और जो छोड़ दिए वो लेंगे 8 ये छोड़ के, 8 9 17, 17 और 8 25। अब इसमें से ये घटाओ, 11 बच गया, तो ये 11 से भाग हो जाएगी। इस प्रकार से हमने अपना मेथड के द्वारा पता लगा लिया कि हमने क्या फिलअप करा, ये 6, इसको अंडरलाइन कर दिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी आज, जो इसका लास्ट क्वेश्चन था ये। अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूँ। ओके, थैंक यू।